Samuel, and today I am here with a new guest, Brother Ronnie Phillips from Bareilly. So before we start our program, I would like to pray for this program and all the people who are gathering with us. So let's pray. Thank you, Father, for this precious evening you have given to us, and we pray that the program you have given to us, with your direction, with your guidance, we thank you for a wonderful program. God, we pray for our guest today, and guide him with your presence, with your Holy Spirit, so that whatever he may tell to the world about his work in your service, that may bless the others also. I bless all the people who are joining with us today, and bless each one, this program, the whole team, and everyone who is watching this program. We ask this prayer in your name. Thank you, Lord. Grant us with this prayer and take us in your guidance. Amen. So we are here with Brother Ronnie Phillips, और Brother Ronnie Phillips के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रदर आप यहाँ बरेली से ही हैं, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप बरेली से हैं, और यहीं से आपकी स्कूलिंग हुई। आप शुरू से ही क्रिश्चियन फैमिली में रहे। आपके पापा म्यूजिशियन थे, जो बरेली के एक बहुत ही खास म्यूजिशियंस में से हैं। आपकी मदर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिटायर्ड ऑफिसर रही हैं। आपकी वाइफ टीचर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। आपके पास एक छोटा सा बेटा है, और खुद मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी। आपकी स्कूलिंग बरेली, आपने अपनी स्कूलिंग बरेली से की। उसके बाद आप अपनी इंजीनियरिंग के लिए इलाहाबाद गए, जहाँ से आपने बीटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद आपने अपना एमटेक कंप्लीट किया। एमटेक करने के बाद आपने डिफरेंट कंपनीज में जॉब की, और उस टाइम पर क्योंकि आप एक यंग एज में थे, तो आप अपनी फन इंजॉयमेंट में अपनी जॉब के साथ ज़्यादा बिजी थे, बजाय इसके कि आप खुदा के नज़दीकी में होते। और आप शुरू से ही एक चर्च के एटमॉस्फेयर में तो रहे, पर आप उस एटमॉस्फेयर से काफ़ी दूरी पर थे। फिर धीरे धीरे कुछ समय ऐसा आया कि आपको लगा कि शायद आप अपनी लाइफ एक सही ट्रैक पर नहीं ले जा रहे हैं, और उस समय पर आपको रियलाइज़ हुआ अराउंड 5 इयर्स बाद अपनी लाइफ के, कि आपको अपनी लाइफ को इस तरह यूज़ करना चाहिए कि वो खुदा के लिए काम है। और आपने फिर डिसाइड किया कि आप अपनी लाइफ को, आप जो भी काम करते हैं उससे आप अपने प्रभु को महिमा देंगे। और आपने फिर चर्च जाना स्टार्ट किया, चर्च गैदरिंग्स स्टार्ट किया, आप प्रेयर मीटिंग्स में जाने लगे। प्रेज एंड वर्शिप वॉइस आपने बहुत जगह पर बनाई, और आपने फिर अपना समय जो है वो मीडिया को दे दिया, और आपने ऑडियो इंजीनियरिंग इंटरनेट के थ्रू सीखी है, जिसको कि आप मानते हैं कि सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा आप इस सब काम को करने पाए हैं। आज बरेली में आपका अपना म्यूज़िक स्टूडियो है, और जिसके द्वारा बहुत से लोग, बरेली एक बहुत बड़े शहरों में नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो म्यूज़िक फील्ड में है, सिंगिंग फील्ड में है, उन लोग को एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और उन लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके स्टूडियो के माध्यम से मिलता है, जो एक वाकई काबिल तारीफ काम है। और आप अपना काफ़ी समय चर्च में देते हैं, प्रेयर में देते हैं, और आप अपना पर्सनल डिवोशन भी आपने अपना बहुत अच्छे से संभाला है, और आज आप बहुत से लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं कि वो किस तरह अपने काम को जो प्रभु के लिए करने से आगे बढ़े इस प्रोग्राम में। और आप हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि आप हम लोग के फैमिली से भी बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं शुरू से ही, और आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवालों के लिए करना चाहूँ, जैसे कि आपको पता है ये एक टॉक शो है, उससे पहले मैं चाहूँगी, आपने एक न्यू इंस्ट्रूमेंट जो स्टार्ट किया है, सैक्सोफोन, और हम लोग डेली एफबी पर देखते हैं कि भैया की तरफ से डेली एक न्यू सॉन्ग हम लोग को, बहुत अच्छा हिम्स और वर्शिप सॉन्ग्स हम लोग को सुनने के लिए मिलते हैं। तो मैं चाहूँगी आज आप हम लोग के लिए भी लाइव हमारे सामने यहाँ पर अपने सैक्सोफोन से परमेश्वर की महिमा के लिए एक खास गीत प्रस्तुत करें। So here we have Ronnie Phillips with his saxophone.
बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आप लोग और इस संगीत को सुनना चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक पर रॉनी फिलिप्स के नाम से सर्च करके इस तरह के और गॉस्पेल सॉन्ग्स आप लोग सुन सकते हैं। अब समय होगा कि हम लोग अपने सवालों को शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी भैया वो ये है कि आप बहुत अच्छी जगह से पढ़े हैं, इलाहाबाद से, आपने अच्छे अच्छे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, फिर आपने इंटरनेट के थ्रू ऑडियो इंजीनियरिंग को सीखा, तो क्यों नहीं आपने बड़ी सिटीज़ में जाकर अपना सेटअप किया? क्यों आपने बरेली शहर को चुना? हो सकता है आप किसी और बड़े शहर में जाकर अपना सेटअप कर सकते थे और हाइट्स पर होते, पर आपने बरेली को क्यों चुनना चाहा? मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आपका और आपकी पूरी मिनिस्ट्री के टीम मेंबर्स का कि उन्होंने खुदा ने आपके मन में डाला कि आप मुझे बुलाएं और हम ये जो टॉक शो कर रहा है उसको हम आगे बढ़ा सकें। तो मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आपकी कि ये शो हमेशा आगे चलता रहे और बहुत अच्छे परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग्स दे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हर सबकी एक प्लानिंग्स होती है खुदा की, जो सबको अलग अलग मिनिस्ट्री दी है, अलग अलग जगह दे रखी। किसी को बोझ दिया है कि गांव में मिनिस्ट्री करने का, किसी को किया है कि लोगों के साथ करने का, किसी अन्य जाति का, किसी के यंगस्टर के साथ, सबके साथ अलग अलग जैसे खुदा ने काम करने का मतलब दिया है बोझ। ये क्या होता है हमें दिल से आता है ये, पर क्या होता है कभी कभी हम वो परमेश्वर की बात को ना समझ के अपनी बातों को कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है हम ग्रोथ भी नहीं देख सकते हैं, सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते हैं, और क्या होता है उसके बाद क्या होती है हमें सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता। हम सोचते हैं सिर्फ पैसा कमाना ही एक वो बात नहीं है, परमेश्वर के साथ चल के पैसा कमाना वो उसमें जो जॉय है वो बात अलग है। तो ये परमेश्वर ने मुझे जैसे यहाँ पे लाया, सब सेटअप किया और सब कुछ मुझे सिखाया। तो जब मुझे सिखाया तो मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं अपने शहर के लिए, जब मुझे यहाँ खड़ा किया है तो मैं इस शहर के लिए, लोगों के लिए कर पाऊँ, यहाँ के लोगों के लिए कर पाऊँ, यहाँ के लोगों को जो भी हेल्प हो सकती है अपने हिसाब से, जिस तरीके से छोटी से लेकर बड़ी तक सारी हेल्प में मैं उनको मतलब जिस तरीके से कर पाऊँ, सपोर्ट कर सकूँ उसमें। तो मैंने ये और क्या, जब खुदा ने मुझे इस लायक बनाया तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी जब मुझे इस लायक बनाया है तो मैं भी लोगों को कर सकता हूँ। जैसे एक बाइबल की है, जो सेठ मेद में मिला है वो सेठ मेद में। तो अगर परमेश्वर ने मुझे टैलेंट दिया है तो मैं अगर जो भी दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को है मैं उनको हेल्प करूँगा अपने टैलेंट से, या उनको गाइड करूँगा या उनको सिखाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर मेरे टैलेंट्स को भी बढ़ाएगा और अपनी मिनिस्ट्री के लोग को तो बढ़ा ही रहा है, वो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो हम लोगों ने देखा कि भैया ने अपने शहर को चुना है जिससे कि यहाँ बरेली डेवलप हो सके। आप चाहते तो आप बड़े शहरों को जाकर और डेवलप कर सकते थे, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपने अपने शहर को चुना, ये काबिले तारीफ बात है। अगला सवाल जो एक बहुत ही खास सवाल है, क्योंकि आप एक क्रिश्चियन फेथ को बिलोंग करते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन फैमिली से हैं, आपके पापा चर्च में बहुत एक्टिव मेंबर, एक अच्छे म्यूजिशियन रहे हैं, तो आपने आपके जीवन में यीशु मसीह का, जीसस क्राइस्ट का क्या रोल है, क्या एक इम्पोर्टेंस है? जो आप एक क्रिश्चियन फेथ में है तो जीसस आपकी लाइफ में कैसे एक रोल प्ले? देखिए जीसस जो हम कहते हैं, जीसस इज द लाइट, है ना, क्योंकि हम क्या, देखिए मेरे भी टेस्ट में नहीं है कि मैं गलत कामों में था, सारी चीज था, पर मुझे क्या होता है सब लोग जैसे बाकी के लोग भी हैं, सब लोग जी रहे हैं, सब कुछ जी रहे हैं, पर क्या मैं भी हूँ, मैं जी भी रहा हूँ, पर मेरे लिए एक होप है, एक जीसस मेरे साथ है। मुझे पता है कि मैं हर जो बुरे काम में, अगर क्या होता है अभी हम लोग के क्रिश्चियन का अपना बिलीफ है, हम लोग क्या कभी किसी की डेथ भी हो जाती है, पर हमें ये विश्वास है कि हम वहां पर अपने उनसे मिलेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है बाइबल में ऐसी बात लिखी है और हमें पता है जो बाइबल जो भी बात लिखी है वो बिल्कुल सच लिखी है। जब इसमें लिखा है तो हम लोग उसको, फिर ये बताता हूँ कि जीसस क्या है। जीसस तो जो उनकी बातों को, है ना, जो उनकी बातें इस बाइबल में, तो क्या हम कैसे अगर इस बाइबल को पढ़ेंगे तो जीसस की बातों को जानेंगे। तो कभी कभी मेरी बात जो है मुझे अपना क्या होता है आंसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्या होता है हर बात में क्या होता है जैसे मैं तो पूछ नहीं सकता, या मुझे नहीं पता कि अगर मैं जिससे पूछूं राइट डिसीजन हो कि नहीं हो, तो मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं बाइबल को उठाता हूँ और मैं बोलता हूँ खुदा ये इस बात की क्या है, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, ये क्या बात हो गई ऐसी, इसका क्या आंसर है, तो आप मुझे बताइए क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं उसको बाइबल को खोलता हूँ, उसमें उस वर्स को निकालता हूँ, जो भी मैं बस मेरा आंख बंद करके उस वर्ड पे लिया तो मुझे समझ में आता है कि मेरी जो उस बात का क्या आंसर है, वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब उनकी अपनी जो मेरी है, तो इससे क्या होता है मेरा फेथ भी बढ़ता है और मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि बाइबल ये कहती है, तो मुझे ऐसे उन बातों पे कभी रिग्रेट नहीं होता है। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगता है कि ये मैंने गलत डिसीजन लिया। देखिए लॉस हो गया कोई बात नहीं, जितने लाखों करोड़ों का कोई जैसे भी है, जो भी होता है लाखों करोड़ इन सेंस की जो भी हमारा लॉस हो रहा है वो कोई बात नहीं, पर परमेश्वर की उसमें भी कुछ योजना है ना। हम सोचते हैं कि अरे ऐसा हो गया, लॉस हो गया, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर की अलग योजना है, वो हमारे लिए बेटर जानता है।
तो इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर जीसस का ये इंपॉर्टेंट मेरे रोल में है कि उनकी टीचिंग्स पे हमें चलना है, ठीक है, उनकी बताई हुई बातों पे चलना है, और मैं उन बातों को कोशिश करता हूँ कि मैं चलूँ। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल चल सकूँ, मैं भी कभी गड़बड़ हो जाती हैं बातें, फिर मैं उनको संभालता हूँ, फिर जैसे अपना कोऑर्डिनेशन जो है खुदा के साथ बना के रखता हूँ, है ना, ताकि मैं अगर फेथ से भटक भी रहा हूँ तो मैं इस बाइबल को पढूं तो परमेश्वर मुझे बताया कि तू इस तरीके से चल रहा है और तू इस तरीके से चल, है ना, इन बातों की ये चीज़। तो जैसे कि जीसस भैया की लाइफ में जिस तरह काम करते हैं बाइबल के थ्रू, होप कि आप लोग भी जीसस को उसी तरह अपनी लाइफ में अपना रोल मॉडल बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से, म्यूजिक वर्ल्ड से आप जुड़े हुए हैं, सो हाउ डू यू रिलेट म्यूजिक टू द वर्ड ऑफ गॉड? आप म्यूजिक को और वचन को आपस में कैसे रिलेट करते हैं? जी जी, म्यूजिक देखिए क्या है, कनेक्शन जो होता है, जैसे हमें पता है कि जो फरिश्ते हैं वो भी म्यूजिक बजाते रहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और क्या होता है, हम भी जब क्या होता है, जब हम होली स्पिरिट के प्रेजेंस कब फील करते हैं, जब वर्शिप होती है, प्रेज एंड वर्शिप होती है, तब आप देखेंगे ज़्यादा काम हो रहा होता है उस टाइम पे। तो और भी क्या होता है, जब वचन देते हैं तब भी हम समझते हैं, पर हम वचन से हमें क्या मिलता है, हमें परमेश्वर की बातों पे कैसे चलना है, ठीक है, उससे पहले हम वर्शिप में तैयार होते हैं। जब हम वर्शिप में तैयार होते हैं तो हमारा कनेक्शन क्या होता है, वर्शिप के थ्रू, उन सॉन्ग्स के थ्रू, होली स्पिरिट के थ्रू वो हेल्प करता है परमेश्वर की बातों में जोड़ने के लिए, और हमारा रिलेशन मतलब और स्ट्रांग बनाने के लिए, कि हम क्या परमेश्वर के मैसेज को समझ पाए। तो ये सॉन्ग जैसा आपने कहा कि किस तरीके से, तो ये जैसा मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाँ म्यूज़िक का। और मैं बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है, वो पहला म्यूजिशियन जो था वो कैन जो था उसकी वंशज का था, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे तो 4:21 हमारा उत्पत्ति में है, हाँ उसका जिक्र है या बेल का। तो वो क्या करता था, वो जो हार्प और बांसुरी बजाता था। तो हम क्या कहते हैं, हम समझते हैं कि वो था, वहाँ से पहला म्यूजिशियन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग सब आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको टैलेंट दिया। क्योंकि तब तो अगर हम पहला उसको कंसीडर करते हैं कि अगर वो पहला म्यूजिशियन हुआ तो उसको भी तो कहीं ना कहीं से अकल बुद्धि आई होगी, तो परमेश्वर ने उसे अकल बुद्धि दी कि दिया। ऐसा तो नहीं कि लकड़ी पड़ी है उसको उठाया, उसने छेद किया, उसने फूकने लगा, बांसुरी बन गई, या तारों को जोड़ा ऐसे बनाया हाथ बन गया। तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी होगी, या होली स्पिरिट की गाइडेंस जैसे भी उस समय रहा होगा, तो तब उसको ज्ञान दिया कि इस तरीके से, क्योंकि देखिए हर चीज़ बुद्धि देने वाला परमेश्वर है ना, तो हम जैसे उसके साथ चलेंगे तो हमें वो गाइड करेगा। ओके, अगला सवाल, क्योंकि आप अपनी लाइफ जीसस के लिए खुदा के काम में दे चुके हैं, तो आप बाइबल रेगुलरली पढ़ते हैं, आपका पर्सनल डिवोशन है, तो कौन सा बाइबल कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? देखिए मेरे को सबसे ज़्यादा, जैसे वैसे सारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं, सब में परमेश्वर के साथ हैं, सारी चीज़ें, पर मुझे क्या है, ये शमशौन जो आप समझते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे बाल भी पड़े हैं, है ना, और ये भी चीज़ है, और जैसे इसलिए क्योंकि देखिए क्या बात है, ऐसा नहीं है कि अप एंड डाउन सबकी लाइफ में हुआ है, जितने भी कैरेक्टर पढ़ते हैं सब लोग, है ना, कि जैसा हुआ कि उनके साथ भी उन्होंने गलत काम परमेश्वर की, फिर डांट पड़ी, फिर वो समझ में आया, वो सारी चीज़ें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सबके पास बहुत पावर है ना, ऐसे नहीं कोई निर्बल कोई नहीं है, परमेश्वर के साथ है, सबके पास पावर है, उसके पास भी बहुत पावर थी। पर क्या है ना, हमें उस चीज़ का जो परमेश्वर की बात हो, परमेश्वर बोला था कि नहीं बताना है किसी को, है ना, कि उसमें आपके बालों में ऐसी, तो बस हाँ शक्ति है जैसे बालों, तो ये क्या परमेश्वर ने सबको ही मतलब बराबर किया है, ऐसा कोई नहीं है कि सब हम उसके बेटे हैं बेटियां हैं, सबको एक जैसा उनने दिया है। जब सब बेटे बेटियां तो मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो आपके अगर घर में है, हम लोग एक ही फैमिली में रहे, अगर सपोज 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं, तो वो जितनी मेरे घर में सारी चीज़ें वो मेरे चारों बेटों की इक्वल है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पे नाम लिखा है तुम्हारा, ये इस पे ऐसा, सबका इक्वल है, तो ऐसे हम सब इक्वल हैं। तो ऐसी क्या है वो है, क्योंकि उसके साथ क्या गलती, उसने गलती करी कि एक गलत चीज़ उसने बता दिया अपने ना, जो परमेश्वर ने मना किया, आज्ञा, हाँ वो उसने बता दिया कि परमेश्वर की सामर्थ्य किसके बालों में। तो क्या हुआ, फिर उसने मतलब उनने रिपेंट भी किया कि मैंने गलत किया, फिर परमेश्वर ने उसे दोबारा ताकत दी ताकि वो उन लोग को वो जैसे वो किला उनका जो था महल वो ध्वस्त हो सके। तो मैं बताना चाहूँगा सबके पास ताकत है, पर वो हमें किस तरीके से, जैसा हमें टैलेंट दिया है, तो अब मुझे परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, तो अब ये है कि मुझे इस्तेमाल करना है अपने हिसाब से, है ना, अपनी बुद्धि। मुझे पता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए मतलब कैसे काम करना है। अब ये हो कि मैं अलग ये टैलेंट कहीं और करने लगूं, मैं सोच रहा हूँ इसमें मेरा नाम हो जाए, इसमें मेरे को पैसे आए, एक जो मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग है, पर मेरी जो खुदा ने जो चीज़ दी है मुझे वो तो देखना है ना, और उनको करना है। तो इसलिए मुझे उसको करेक्टर मतलब अच्छा लगा, इसलिए ये भी लगा कि ठीक है, उसकी गलती से मैं ये भी सीखा कि उसने जो गलती करी है वो मैं ना करूँ, है ना। तो इसको इसलिए मुझे इसको काफ़ी, और दाऊद तो है सबका कि उनने म्यूज़िक का है, तो मैं उनको भी अच्छे उनके भजन हैं। तो ये नेक्स्ट है
व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर क्रिश्चियन म्यूजिशियंस आज के ज़माने में, क्योंकि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों को भाता है, और हम देख रहे हैं कि सिर्फ बाहर के बच्चे ही नहीं बल्कि हमारा क्रिश्चियन यूथ भी म्यूज़िक को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो उन जो उभरते हुए क्रिश्चियन म्यूजिशियंस हैं, जो न्यू म्यूजिशियंस आ रहे हैं, सिंगर्स हैं, उनके जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, म्यूज़िक जो है, मैंने जैसे बताया था, वर्शिप हमारे क्या होता है, वर्शिप के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। परमेश्वर से हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, और लोग जो बैठे हैं वो भी परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, होली स्पिरिट की प्रेजेंस हमारा हम फील कर सकें, है ना, हम लोग सारे परमेश्वर के साथ रिलेशन हो। पर क्या होता है, अगर इसमें क्या होता है, घमंड नाम का भी कभी कभी चीज़ आ जाता है ना, जैसे कई में, तो उसमें क्या होता है, अगर मुझे परमेश्वर ने बजाना, ये सैक्सोफोन बजाना बता दिया है, तो मैं क्या हो जाए, कई बार ऐसा होने लगे कि मुझे टैलेंट दिया है तो मैं बहुत अच्छा बजाने लगूँ, मैं बोला परमेश्वर आपके साथ चल रहा हूँ, तो कभी एक फिर हो गया, फिर आने वाले समय में हो गया, अरे अब तो मैं लिमिटेड जगह पे जाऊँगा, और उसमें क्या होगा, लिमिटेड जगह के जाने के बाद फिर मैं इतना चार्ज, एक मैं बात बता रहा हूँ, इतना लूँगा, ऐसे ये चार्ज करूँगा। ठीक है, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है तो ये मैं परमेश्वर के काम को कर सकूँ, ठीक है, और जो भी वो है परमेश्वर वो मनों में डालेगा, ऐसा कोई वो बात नहीं है। पर इसमें क्या होता है, हमारा ये क्या होता है, ये थोड़ा सा घमंड आने लगता है, वो चीज़ क्या होता है, हमें वर्शिप से, परमेश्वर से दूर करने लगता है, तो हमारी क्या जो ओरिजिनल वर्शिप होती है वो थोड़ी सी दूर होने लगती है, तो हमें क्या परमेश्वर को उस विश्वास, मतलब जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग जो फेथ होता है वो कम होने लगता है। तो हमें क्या कभी भी इस चीज़ में घमंड नहीं आना है, और क्या ना ही कोई कंपटीशन है। देखिए, मैं जो, अगर मुझे टैलेंट दिया है तो मुझे दिया है, अगर आपको भी दिया है बजाने का सैक्सोफोन, वो आपको भी टैलेंट दिया है। अब मेरे दिमाग में आ जाए कंपटीशन आपसे, तो ये गलत है, क्योंकि मैं परमेश्वर की, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, आप भी सेवा कर रहे हैं, तो आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, मेरे को भी इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं आपके साथ कंपटीशन करूँ या गाने में कंपटीशन करूँ, तो ऐसे भी बस परमेश्वर मेरे मन में डालता है, उसको मैं उसको ध्यान से समझता हूँ, और कोई ऐसी दुआ करता हूँ कि ऐसी बात ना हो, क्योंकि हम समझते हैं जैसे शैतान भी एक बहुत बढ़िया म्यूजिशियन था, है ना, उसमें तो वो क्या है, वो भी परमेश्वर के साथ तो था, पर क्या वो उसके में घमंड आ गया, तो बस क्या हुआ, फिर वो वहाँ से अलग हो गया। अब हम देख सकते हैं अभी की सिचुएशन क्या है ना, ये चीज़। तो इसमें मैं बस आगे बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के साथ चलते रहें, हम्बल रहें, है ना, ऐसा नहीं कि आपको बस परमेश्वर ने टैलेंट दे दिया तो आगे परमेश्वर, मेरा मानना है परमेश्वर जब टैलेंट दे सकता है तो परमेश्वर ले भी सकता है, तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज, क्योंकि म्यूजिक से ही आप हैं, तो विच इज योर फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाई एंड हाउ हेल्प्स यू इन योर वर्क? कौन सा आपका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्यों है, और कैसे वो आपको आपकी मिनिस्ट्री में मदद करता है? देखिए, ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है मेरे लिए, है ना, ये चीज़। पर कभी मैं पहले ड्रम्स बजाता था, फिर उसके बाद गिटार भी बजाया, फिर उसके बाद मैंडोलिन भी बजाया, सब कुछ बजाया। पर अभी जो है परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया सैक्सोफोन से बजाने से, और ये ज़्यादा नहीं, मैंने अगस्त में लिया, अगस्त से भी देखें तो 8 या 10 महीने हुए हैं मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए। इससे पहले मैंने मुश्किल में जब मैं बचपन में था तब मैंने छुआ था, तब कुछ भी नहीं आता था, बस मैंने लिया और बस बजाने लगा। तो अभी मैंने 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं एक ब्लेसिंग्स मानता हूँ खुदा ने जो मुझे दी, और बजाने के किस तरीके से मैं बजा सकूँ, और सारी चीज़ ये क्या बस मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन देखा और परमेश्वर ने ही मुझे गाइड करके सिखाया। तो मैं अभी आजकल, क्योंकि इससे क्या होता है, एक ब्लेसिंग भी मिलती है और लोगों को उसको सुनते हैं, फिर मैं कोशिश करता हूँ पूरा आत्मा में होके इसको मैं बजा सकूँ। मैं जब बजाता हूँ तो मैं बस मेरे दिमाग में रहता है, मैं आँख बंद करके मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर का सिंहासन ऊपर लगा हुआ है और मैं यहाँ परमेश्वर के लिए बजा रहा हूँ, बस मैं ये सोच के बजाता हूँ। और मेरे दिल में कुछ भी नहीं है कि लोग उसको देखें या कुछ करें, वो परमेश्वर का काम है, मेरा काम है उसके लिए बजाना और ये लोगों तक मैसेज पहुँचाना, तो मैं अपना काम करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है कि कब और क्यों आपने ये डिसाइड किया कि आप अपनी लाइफ जीसस को दे देंगे, जीसस के काम के लिए दे देंगे? ये ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जिसने आपको ये इंस्पायर किया कि आप जीसस के अलावा खुश नहीं है, मुझे जीसस के लिए काम करना है? जी, देखिए, मैं क्या था, पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा, और करीब मैंने अपनी लाइफ में 2007 से, उससे भी पहले करता था, 2007 से 2015, 2014, 7 जुलाई 2014 तक मैंने लास्ट जो ड्रिंक करी, जैसे मुझे याद है। फिर क्या हुआ, जब मैंने उस दिन मैं रेगुलर रहता था, फिर मैंने क्या 2010 तक मैं चर्च जाता था, उसके बाद चर्च भी जाना छोड़ दिया, 4 साल तक मैं चर्च भी नहीं गया। चर्च जाने के बाद फिर मैं जब क्या हुआ, एक दिन मेरे मन में आया, मैं एक अपने मामू के साथ था, फिर मेरे मन में आया, फिर मैं जब वहाँ से अपने प्लांट के लिए जा रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रहा हूँ, है ना। परमेश्वर ने मुझे इतने टैलेंट्स में दिया है, और बजाने का दिया है, जो भी दिया है, अब मैं तो बिल्कुल अपनी लाइफ को स्पॉइल ही करते जा रहा हूँ।
है ना। बस ये क्या था, रोज शाम का रूटीन का ही मैं ड्रिंक कर लेता था बस, और फैक्ट्री में जाना था, सब काम करने वाले सब कुछ थे, मेरे असिस्टेंट थे, सारा काम वो करते थे, मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे करना है, बस उन बैठना था, बस उनको ऑर्डर्स देने थे, ये सारा काम था। पर तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं था, अच्छा कंपनी का गेस्ट हाउस सब कुछ मिला हुआ था, गाड़ी भी थी, पर मुझे उस समय नहीं था। फिर मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है ख़राब कर रहा हूँ। फिर ये हुआ, परमेश्वर ने मन में डाला, तो उस दिन का दिन है, आज तक का दिन है, मैंने कोई भी नशा नहीं किया, चाहे जो भी था, सिगरेट पीता था और भी बहुत से नशे थे, वो कहता कभी भी मैंने आज तक नहीं किया। फिर मैंने क्या कि कई बार ऐसी वो भी हो जाता है कि कई लोग होते हैं कि बैठे होते हैं, क्योंकि देखिए संसार है, और कई लोग होते हैं जैसे मेरे फैमिली में या फिर और भी फ्रेंड, कभी ऐसे हो जाती सिचुएशन, तो मैं ऐसा नहीं है कि वो बेकार है ना, वो भी हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां, पर उनका भी समय नहीं आया या वो अभी नहीं समझे। इसका मतलब नहीं है कि मैं आपसे बहुत अच्छा हो गया हूँ, आप जाओ यहाँ से और मेरे सामने मत करो, ठीक है, वो समझेंगे इस साल से। इससे क्या होगा, मेरी उनका रिलेशनशिप और थोड़ा सा गड़बड़ होने लगेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ वो गलत कर रहे हैं, मैं समझा सकता हूँ उनको कि ये गलत है, पर देखना पड़ेगा कि मैं किस सिचुएशन में उनको बताऊँ, क्या जब जरूरी होता। अब वो ड्रिंक कर रहे हैं, मैं उनको परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ, तो वो तो बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात। तो ये समझना है हमें, जब उनका राइट पॉइंट है, जब वो किसी मुसीबत में है, परमेश्वर है ना जैसे है, उस टाइम पे उनको बताना चाहिए कि ऐसी ये बात है। तो ये मैं इसको बताना चाहूँगा। फिर उसको था, फिर मैंने सारी चीज़ों को देखा, फिर मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को और कर रहा हूँ, कि मैं परमेश्वर के पास आऊँ। फिर जब मैं परमेश्वर के पास आया, तो एक सच्चे मन से, कभी भी ऐसे नहीं कि कुछ घमंड हो गया, या कभी भी ऐसा नहीं है किसी की हेल्प नहीं करी, या किसी के दिल के लिए जो हो गया कि ये आगे ना बढ़ जाए या ऐसा ना हो जाए, वैसा कभी भी नहीं ऐसा। क्योंकि मैंने, मेरा काम जो है वो उसकी हेल्प करना है, सबकी हेल्प करना, जब परमेश्वर ने बोलेगा। अब ठीक है, परमेश्वर ने उसको उसकी ब्लेसिंग दी होगी, वो उसको बढ़ाएगा तो और बढ़ाएगा, मुझे जहाँ तक ले जाएगा वो वहीं तक होगा, वो मेरे ब्लेसिंग्स के ऊपर है। तो इसलिए फिर मैंने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय किया। अभी जितनी भी हो सकती है, मैं जितने लोगों की भी हेल्प हो सकती है, सबकी मैं हेल्प करता हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपके इन जवाबों के साथ। और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे चाहूँगी वो ये कि आप हमारे जो यूथ है, जो उभरते हुए हमारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली हमारा क्रिश्चियन यूथ, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कुछ संदेश, कुछ मैसेज, कोई सजेशन, कोई एडवाइस आप उन लोग को कीजिए, क्योंकि इस समय हमारे साथ बहुत से दर्शक जुड़े होंगे, और स्पेशली यूथ, क्योंकि क्रिश्चियन यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक सही ट्रैक पर जाए, ना। जैसे आप उस लाइफ को जीकर आए हैं, और आज आप एक अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ जिसको आप मानते हैं आप जी रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी इंस्पायर कीजिए। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सारे अपने काम, सारी पढ़ाई, सारी सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दें। क्योंकि क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अच्छी कैरियर में ये बन जाऊँ ऐसा, पर परमेश्वर की मर्जी होती है, वो रहता है। एक रिलेशनशिप में आजकल है कि मैं सोचा कि जैसे मेरा रिलेशनशिप इस लड़की के साथ हो जाए या इस लड़के के साथ हो जाए, है ना। फिर क्या होता है, अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं होती तो उस मर्जी को हम अपनी मर्जी बना के परमेश्वर पे थोप देते हैं, है ना। सारी बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं। तो क्या होता है, पहले सबसे पहले क्या हमारा इन सब बातों से हमें समझना है। क्योंकि क्या होता है, शैतान क्या करता है, परमेश्वर के पास नहीं जाने देता है, ये छोटी छोटी गड़बड़ियाँ ला देता है ना। क्योंकि क्या होगा, आप परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करेंगे, पर आपके रिलेशनशिप को लेके या बहुत सी चीज़ लेके बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उन बातों में ऐसे उलझ जाएंगे कि आप वो सोचेंगे नहीं परमेश्वर के पास जाने की बात। तो इनको क्या, परमेश्वर पे बात छोड़ दें, देखिए, है ना। क्योंकि देखिए, जॉब सबको करनी है, शादी सबकी होनी है ना। किसी के ऐसे ये बात नहीं है कि हम ऐसी, हाँ सबकी, हाँ ये ऐसा है, जी जी जी, किसी ना किसी को बनाया खुदा ने। तो बस ये है कि हम जैसे परमेश्वर के साथ चलते रहें, और बाइबल ज़रूर पढ़ें, और बाइबल ऐसे करें कि परमेश्वर आपसे बात करें। ये नहीं कि मैंने पढ़ा, जल्दी जल्दी में निकल गया, बस हो गया। वो क्या होता है, वो पढ़ा और निकल गया बस। वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद तो हमारे दिमाग में याद भी नहीं आता कि एक वर्स भी पढ़ें, पर उसको समझ के पढ़ें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। और अगर हम परमेश्वर की बातों में बढ़ रहे हैं, या कैसे, है ना, टैलेंट परमेश्वर दे रहा है, तो उसके लिए इस्तेमाल करें, ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। अगर हम सोचेंगे हमारे बात में घमंड आ गया, ये चीज़ आ गया, तो फिर परमेश्वर वो हमारे दिलों को और सब कुछ जानता है, तो कि किस तरीके से है, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपको उतना टैलेंट देगा, वो उस तरीके से हमें जैसे। तो हमें फेथफुल रहना चाहिए गॉड के लिए, है ना। कोई नहीं देख रहा है, तब भी खुदा देख रहा है ना। अगर मेरे मन में आपके लिए क्या बात है, ये तो मैं जानता हूँ, खुदा जानता है। मैं आपके मुंह पे तो अच्छी बात कर रहा हूँ, पीठ पे कुछ और गलत बात कर, पर खुदा तो जानता है नहीं। तो हमें इस तरीके से बनता है कि हम ये जाने कि खुदा देख रहा है। और मेरी जो अपनी जो गोल्डन वर्ड्स है अपनी लाइफ की, वो मैं उसको मानता हूँ। कभी भी ऐसी बात होती है तो मैं मानता हूँ कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आधार है। तो ये मेरी लाइफ की गोल्डन वर्ड्स है। क्योंकि कभी क्या होता है, अगर मेरे को बुद्धि चाहिए तो मैं परमेश्वर के भय में चल सकूँ। अगर परमेश्वर का भय अगर मैं मानूंगा तो सारी चीज़ें, उसकी सारी बातें क्या होंगी बाइबल की, ऑटोमेटिकली मैं जान जाऊँगा। सारे 10 हुक्म फॉलो करूँगा, सारी चीज़ें मैं ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगूंगा अगर परमेश्वर का भय मानूंगा।
ठीक है, ये बात नहीं है कि परमेश्वर बहुत डरा रहा है, मतलब ऐसे कर रहा है, वो तो मेरा है कि मैं परमेश्वर का भय मान रहा हूँ कि मैं गलत ना कर सकूँ। क्योंकि एक बाप का रोल क्या होता है, बाप से डरते भी हैं और बाप प्यार भी करते हैं, है ना। अगर मैं डरूंगा नहीं बाप से, है ना, अपने जैसे अभी मेरे पापा नहीं है, पर मैं अगर नहीं डरता तो मैं समझता हूँ उनकी ऐसे बिल्कुल ही मतलब जो भी कुछ बोल देता उल्टा सीधा, पर अगर मैं उनका भय मानूंगा तो वो समझेंगे कि मेरा बेटा जो है वो मेरी बातों को सुनता है, सिंसियर है किसी गलत काम की, तो वो उतनी ऑटोमेटिकली और ब्लेसिंग है। तो मैं यही कहता हूँ कि परमेश्वर का भय माने और सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच भैया, आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और अपनी लाइफ की चॉइसेस से आपने हमें प्रेरित किया। होप आप सब लोग भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे। और अब समय है कि मैं चाहूँगी आप एक बार आखिर में हम लोग के लिए एक बार फिर से सैक्सोफोन पर एक अच्छा सा मेलोडियस सॉन्ग हम लोग के लिए प्रे करें और साथ ही क्लोजिंग प्रेयर भी करें। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भैया के इस न्यू इंस्ट्रूमेंट से। हम लोग काफ़ी उनको फेसबुक पर देखते थे और आज मैं खुद उसको लाइव देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। होप आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी यहाँ से गीत प्रस्तुत किया जाता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, परमेश्वर को भावता हुआ हो, और उसके बदले में परमेश्वर आपको और आपके पूरे फैमिली को, आपके लोगों को, और जो काम आप करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उसमें वो आपको आशीषित करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस शाम के लिए। परमेश्वर, जब परमेश्वर आपने परमेश्वर मुझे यहाँ पे लाया परमेश्वर, ताकि मैं परमेश्वर आपके जो मेरे जीवन में काम है उनको मैं बता सकूँ। परमेश्वर दुआ करते हैं परमेश्वर मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर उनको और बढ़ाइए। परमेश्वर को आपके काम में और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर बढ़ाने आपके बढ़ने वाले हो सके। परमेश्वर दुआ करते हैं परमेश्वर ये जो टॉक शो के लिए भी परमेश्वर, जब बहन इसको परमेश्वर चलाती परमेश्वर, तो उस पर ब्लेसिंग्स दिए लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके परमेश्वर और आशीषित के कारण दूसरे लोगों के लिए हो सके। परमेश्वर दुआ करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर इस बरेली शहर के लिए परमेश्वर, और पूरे परमेश्वर
इंडिया के लिए परमेश्वर और पूरे वर्ल्ड के लिए जो भी इतनी प्रॉब्लम्स परमेश्वर आई हैं परमेश्वर आप अपने हाथों में लिए और उनको संभालिए परमेश्वर ये सारी मुसीबतें दूर होने वाली हो सके परमेश्वर दुआ करता हूँ परमेश्वर हर एक परमेश्वर चर्च के पास्टर्स के लिए और सारी मिनिस्ट्रीज़ के लिए परमेश्वर हम मेरे से बेहतर परमेश्वर आप जानते हैं परमेश्वर उन सबकी परमेश्वर जो भी परेशानी है परमेश्वर जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप परमेश्वर उनको दूर करिए परमेश्वर दुआ करते हैं जो फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर इस टीवी हमारा जो शो को देख रहे हैं परमेश्वर वो भी आशीषित होने वाले हो सके उनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं दूर होने वाले हो सकते हैं एक बार दुआ करते हैं फिर बहन अंशिका के लिए परमेश्वर उसको भी परमेश्वर आप अपनी आशीषों में बढ़ाइए परमेश्वर इस छोटी विनती को सुनिए कबूल करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। सो थैंक यू भैया आप हमारे बीच में रहे और आपने हमें और सभी लोगों को बहुत इंस्पायर किया और जैसा कि भैया ने बताया कि उनके जीवन की जो वर्ड्स है ये परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है तो हम सब लोग को परमेश्वर के भय में बढ़ना है जिससे हम लोग उसके द्वारा बुद्धि पा सकें और अपने जीवन को उसके मार्गदर्शन में बिताने वाले हो सके हम लोग फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ और हम लोग वीक में 2 बार मिला करेंगे सैटरडे संडे रात 8 बजे और तब तक के लिए आप सब लोग अपने घरों पर रहें सुरक्षित रहें सेफ रहें गॉड ब्लेस यू ऑल हैव अ वंडरफुल इवनिंग गुड नाइट।